मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। तस्मै श्रीगुर्वे नमः। तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मंगल विद्यापीठ का मंगल उपक्रम, जिसमें हम मंगल प्रभावना के माध्यम से जनागम के गूढ़ रहस्यों को समझेंगे। सबसे पहले हम आपस में परिचय प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद विषय से, इस ग्रंथ से परिचय प्राप्त करेंगे, जिन महान ग्रंथों का आधार लेकर ये छोटी सी पुस्तक बनाई गई है ग्रंथ रूप में, मंगल प्रभावना, इसका भी हम परिचय लेंगे। आप सब लोग अपना अपना थोड़ा हमें परिचय प्रदान करेंगे। परिचय का फॉर्मेट ये हो सकता है कि आप कौन हैं, आप एग्जैक्टली अभी वर्किंग लाइफ में भी क्या करते हैं, और पुराने समय में आपने क्या स्वाध्याय, कहाँ से आपका स्वाध्याय हुआ है। इस तरीके का परिचय आप एक बेसिक दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अभी तक कौन कौन सी पाठशालाएं पढ़ी हैं, क्लासेस पढ़ी हैं, किन किन विषयों का आपको जैनिज्म का ज्ञान है। अनुभव पहले हम अटेंडेंस चेक कर लेते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है। जिज्ञा जैन, आपको बोलना है मंगल। यदि आप हो तो आप बोलोगे मंगल। मंगल। सविता अग्रवाल, सुरेश कुमार जैन, अमित कुमार जैन, अनिमेश जैन, प्रांजल सिंगल, ज्योति जैन, स्वाति जैन, प्रांजल। हेलो। हाँ ज्योति। हेलो। हाँ जय जैन। मंगल बोलना है आपको। मंगल मंगल मंगल। प्रांजल जैन, लक्ष्मी, आदिति जैन, मंगल। सरिता जैन, सुनीता, मोक्षा, मंजू, मंगल। समीक्षा जैन, दीप्ति जैन, रजत जैन, तृप्ति जैन, प्रियंका जैन, अभिषेक जैन, आगम बाकरी जैन। अभी नहीं ज्वाइन नहीं किया अभी। ठीक है, ठीक है, शुरू करेंगे। मेरा नाम सुनीता, बोले तो सुनीता मुदोलकर ना। मंगल। तो आज मंगल का दिन है। मंगल का दिन चतुर्दशी है। ये बहुत अच्छा अवसर है हमें इस पाठ्यक्रम को चालू करने के लिए। तो इस आशा से कि सभी का मंगल होवे, मंगल में मंगल करें, हम अपना ये पाठ शुरू करते हैं। हाँ अनुभव। हाँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। मुझे मेरी स्क्रीन पर सबसे पहला नाम आगम बाकलीवाल का दिख रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आगम जी, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। जय जिनेंद्र। मैं आगम बाकलीवाल हूँ पुणे से। मैं अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, और जो जो भी जैनिज्म का पढ़ा है अभी तक, वो मैंने मेरे पेरेंट्स के थ्रू पढ़ा है, और सब ज्ञान उनके वजह से ही आया है मुझे। जय जिनेंद्र। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नीरज भाई, रोल कॉल देखते जाइए, आप बुलाते जाइए लोगों को। आदिति जैन।
आदित्य अनम्यूट करना। आदित्य नहीं है। जय जिनेंद्र भैया। हाँ जरूर आदित्य, वीडियो जल्दी हाँ चालू और कर। भी जय जिनेंद्र, मैं कोटा से हूँ। अदिति जी वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, आगे लेते हैं अपन। सुनीता जी। जय जिनेंद्र पंडित जी साहब, मेरा नाम सौ सुनीता मुधोलकर, देवलगांव राजा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र। पिछले साल से जब टोडरमल स्मारक की तरफ से पहला ऑनलाइन शिविर शुरू हुआ था, तब से ये ज्वाइन करने लगी मैं। बहुत इंटरेस्ट आ रहा। इसके पहले मैंने टीचरशिप की थी, अभी रिटायर्ड हुई, तो इसमें बहुत मन लग रहा है और आपके मंगल विद्यापीठ से और बहुत कुछ जानकारी जानने की जिज्ञासा है, और हो सके तो आप दोनों का परिचय भी हमें प्राप्त होगा। जरूर। बिल्कुल, चलिए बीच में हम अपना परिचय भी दे देते हैं। मैं अनुभव जैन, तीर्थधाम मंगलायतन से फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। फिलहाल पुणे में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिछले 11 साल से काम करता हूँ, और जिन शासन को समझने की रुचि है, इसीलिए आप लोग। नीरज भाई, आपका परिचय। जय जिनेंद्र, मैं मंगलाती नीरज जैन। मैं सिंगोली मध्य प्रदेश से हूँ और अभी मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ एज ए पेटेंट इंजीनियर। और मैं भी मंगलायतन का फर्स्ट बैच का विद्यार्थी हूँ, और चूंकि मेरी धार्मिक रुचि है स्टार्ट से ही, तो मैं इसमें भी वो कंटिन्यू है, और इसी को आगे भी प्रभावना करने के लिए ये इसमें इस कार्य में संलग्न है। अभी मैं आगे के लिए बुलाता हूँ जिज्ञा आपको थोड़ा सा और हम अपना हाँ थोड़ा सा हम अपना परिचय और दें तो 2003 में मैं और नीरज भाई दोनों ने मंगलायतन में एडमिशन लिया। उसके बाद हम लोगों ने साथ में ही शोलापुर से इंजीनियरिंग किया। फिर मैं पुणे आ गया, ये दिल्ली चले गए, इन्होंने अपना मास्टर्स किया, पीएचडी की, और एज अ पेटेंट इंजीनियर है। और मैं अभी बैंकिंग डोमेन में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। तो ये हमारा वर्किंग परिचय हो गया, और बाकी परिचय तो पंजनी वाणी के माध्यम से अपना समझेंगे, जो अभी तक नहीं है हमें। ठीक है, आगे के लिए मैं बुलाता हूँ मोक्षा जैन। जय जिनेंद्र, मेरा नाम मोक्षा जैन है। मैंने वीवी 2 तक पढ़ाई की श्रीमंदिर जिनालय में, मुंबई। ओके मोक्षा जी। जिज्ञा जैन। हाँ जी, जय जिनेंद्र, मैं जिज्ञा जैन, मैं क्लास 10th में हूँ, मुंबई से हूँ, और मैंने भी विद्या विज्ञान 2 तक पढ़ा है हमारे पाठशाला में। मंगला। थैंक यू जिज्ञा जी। आगे है नितिन जैन। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। मैं नितिन जैन, मैं कोटा से रहने वाला हूँ, और गेल और जिन धर्म में मैंने अपने पेरेंट्स से और बाबू भाई मेहता जी से काफी कुछ सीखा है। बहुत वाह। अच्छा। आगे प्रकाश चंद जी। प्रकाश जी। ओके। उनका परिचय मैं दे देता हूँ। प्रकाश अंकल जी पुणे से ही हैं। बहुत पुराने स्वाध्यायी जीव हैं, धर्म से काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रियंका जैन। जय जिनेंद्र, मैं प्रियंका जैन, वाइफ ऑफ मंगलार्थी नीरज जैन, नोएडा से हूँ। शादी से पहले कुछ नॉलेज नहीं था जिन शासन का, जैन दर्शन का। शादी के बाद जो कुछ सीखा वो नीरज से सीखा है।
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पंडित जी, आपका पुणे में कहाँ वास्तव्य है? मैं पाषाण के पास उसमें रहता हूँ। और तो मरोड़ हो रही है, पता नहीं हाँ, कल से आगे गड़बड़ बढ़िए, हो रहा है गोलगप्पे के। आगे अभी बढ़ते हैं। कोई छूट गया हो तो बता देना और आगे हम शुरू करते हैं। चलिए, आई होप आपसे एक और मेरा बेसिक प्रश्न था। चलिए, मैं आगम से पूछना चाहूंगा, या अदिति जी से, या मोक्षा या जिज्ञा जी, इनमें से कोई दो लोग मुझे बताएं कि इतनी भीड़ भाड़ में इतनी सारी चीजें हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, आपको ये भाव क्यों आया, ये मंगल प्रभावना के कोर्स में एनरोल करने का आपको मन में विचार क्यों आया, आपको क्या जरूरत लगी इसकी? कोई भी इन चारों में से कोई यंगस्टर्स में से पिकअप करे इस क्वेश्चन को। मैं जाऊं, मैं बोलूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। तो बेसिकली मैं इसलिए कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि in the end realize होता है that there is something more to this world than um, our life. So like we were born in 2002, we die in X, but the dash is what matters. But then there's much more to the dash. There's after we die, there has to be something that we make of our life. And that is the main reason I've enrolled, to understand more about the religion and हम क्यों कर रहे हैं. Okay, so it is only the after this life we are focusing on, or is there something else we are looking for this life as well? तो अभी तो ये जिंदगी में तो काम आएगा ही आएगा, ये जो अब करंट जिंदगी है जो 60 इयर्स जीने वाले, और बट इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस, उसके आगे भी आई वांट माय लाइफ टू बी मच मोर बेटर. Right, I like this confidence कि 60 years तो कम से कम है अपने पास. Okay, and बहुत बढ़िया. जिज्ञा जी, सॉरी नीरज भाई, कोई कमेंट आगम की इस? नहीं, बहुत अच्छा भावना है। हम आगे शुरू करते हैं। हाँ, जिज्ञा जी कुछ बोल रहे थे। मुझे धर्म में रुचि रही है, और ऐसे पाठशाला, जो हमारी घर पाठशाला होती थी, उसमें भी जुड़े रहते थे, लेकिन ये कोरोना के कारण सब बंद है, तो धर्म से जुड़े रहने का ये माध्यम बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अपने और कोई इसमें इन चारों में से बोलना चाहेगा? अदिति, मोक्षा, या फिर हम आगे बढ़े? ठीक है, मुझे कोई मंगल और प्रभावना, इन दोनों शब्दों का अर्थ बताएगा, जो हमारे कोर्स का टाइटल है। मंगल शब्द का अर्थ कौन बताना चाहेंगे? हाँ, बोलो। मंगल शब्द का मंगल शब्द का अर्थ है जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गिलावे, उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और सच्चा सुख उत्पन्न करे। तो दो तरीके से मंगल शब्द की व्याख्या करते हैं। मंग माने सुख, ला माने लावे, मम मतलब पाप, गल माने गलावे। तो पाप को गलावे और सुख को लावे। अस्थि और नास्ति, इन दोनों तरीके से उसका कथन कर दिया मंगल। प्रभावना शब्द का कोई अर्थ बताएगा मुझे? हम सब चाहते हैं कि जैन धर्म की प्रभावना हुए, पूरी दुनिया में फैले। क्या होता है प्रभावना? किसे कहते हैं प्रभावना? उत्सुकता। उत्सुकता, जरूर। और कुछ? प्रभावना किसे कहते हैं? लिटरल मीनिंग तो स्प्रेड होगा, कि उसका फैलना. राइट, प्रकाश करना, फैलना। किसका प्रकाश करना, किसका? या फिर उसका थोड़ा इमोशनल मीनिंग देखेंगे तो वो बोलेंगे किसी चीज की अपने को महिमा आना, उसका प्रभाव समझ में आना, दैट इज कॉल्ड प्रभावना, राइट? मूल शब्द को आपने दो तरीके से देख लिया, एक तो फैलना और एक उसका महात्म्य समझ में आना।
किस चीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहा है, मैं आपके सामने एक मूल ग्रंथ का रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। संसारी जीवों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, राइट, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश के द्वारा दूर करके जिन शासन के महात्म को बताना, प्रकाश करना, वही प्रभावना है। ओके, सो देखो हमारे जरूर। हाँ, हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको दूर करना और सच्चे स्वरूप का प्रकाश करना, इसको प्रभावना कहा है। हाँ, इसके अलावा और कोई प्रभावना से क्या मतलब समझते हैं हम? जुलूस निकलना, बाहर में ढोल ताशे बजना, ये उसका बाहरी स्वरूप हो सकता है, बट लिटरल प्रभावना का जो मतलब है वो है कि हमारे अंदर का अज्ञान अंधकार दूर हो और हमारे अंदर सच्चा स्वरूप प्रकाशित हो। ये स्वयं के अंदर प्रभावना हो गई, और जब हमें समझ में आ जाए तो फिर हमारे माध्यम से बाकी लोगों को समझ में आए, ये प्रभावना हो गई। अब मैं आपके सामने एक और बात रखता हूँ, हालांकि आप इस विषय को बहुत पहले से सुन समझ रहे हैं, तो सम्यक दर्शन ऐसी टर्म तो आपने कभी ना कभी सुनी होगी, राइट? कोई ने पहली बार सुनी हो तो प्लीज हैंड रेज करना। सम्यक दृष्टि जीव के 8 अंग होते हैं, उन 8 अंगों में ये 8वां अंग है मंगल प्रभावना। एक्चुअली देखा जाए तो इसके पहले आपके बहुत सारे कोर्सेज हो चुके हैं पहले ही, मंगल प्रज्ञा, फिर मंगल शासन, फिर हम मंगल प्रभावना पे आए हैं। सो इट इज अंडरस्टूड कि आपको उसका जो बेसिक नॉलेज है वो एक लेवल तक है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही प्रभावना जो है वो 8वें नंबर का अंग है। उसके नीचे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटीज हैं जो एक सम्यक दृष्टि के जीवन में होती हैं। उनके बाद ये प्रभावना वाली बात आई है। तो इससे मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो बहुत कुछ बेसिक ऑफ द जैनिज्म आपको पता है, ये हम मान के चलेंगे। नहीं पता है तो वहां पर आप फ्री होके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा, ये जो प्रभावना है, इसके पहले अंतरंग में निशंकता होनी चाहिए, निर्वांछकपना होना चाहिए, तब जाके प्रभावना वाली बात बनती है। तो आपको मंगल और प्रभावना, ये 2 शब्दों का मतलब ख्याल में आ गया होगा, राइट? अब हम मंगल प्रभावना जो हमारा कोर्स है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे। आज का पूरा सेशन थोड़ा सा ओरिएंटेशन टाइप ही है। मूल विषय कितना शुरू होगा देखते हैं। मैं नीरज भाई से अनुरोध करूंगा, हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं उसको जरा आप प्रोजेक्ट कर दीजिए। आई बिलीव आपको अगर सॉफ्ट कॉपी मिली हो तो आपने टाइम इसके देखने का आपको टाइम मिला होगा। ये स्क्रीन पे विजिबल है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है। सो कोई इन टॉपिक्स को रीड आउट कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि रीडेबल है। यस, अब रीडेबल है, राइट। सो क्विकली कोई भी एक जन एक एक टॉपिक को पिकअप करके बताएंगे जरा, इसके बारे में आपने पहले कभी कहीं कुछ सुना हो। फॉर एग्जाम्पल आलोचना पाठ। आगम भाई, कुछ सुना है आलोचना पाठ के बारे में? तो आलोचना पाठ मतलब वो हम यूजुअली पढ़ते हैं दिन के सायंकाल में, जो भी हमने पाप या जो भी हमने गलत काम किया होंगे दिन में, जो भी संसारी काम रहते हैं, और हमारे को अपनी याद दिलाने के लिए आलोचना पाठ पढ़ा जाता है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये अनुक्रमणिका क्यों पढ़वा रहा हूँ, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप ये चीजें पहली बार सुन रहे होंगे। इट इज अ 2 वे कम्युनिकेशन, और हम लोग, मैं और आप दोनों मिलकर, हम जिनवाणी के स्वाध्याय में ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये बात है। बाकी ये विषय आपने पहले सुने हैं, समझे हैं, बहुत हद तक आपको पता होंगे। कुछ और गहराइयों में हम जाने की कोशिश करेंगे, कुछ हमारे डाउट्स होंगे तो उनको हम यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो इट्स अ क्लास, नॉट अ प्रवचन। तो 2 वे कम्युनिकेशन हो, एक बात। दूसरा, आपको खुद के ऊपर भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार, इतना तो मुझे पता है ना? चलिए मोक्षा जी या अदिति जी, कोई भी, जिनेंद्र, अर्चना।
इसमें क्या हो सकता है? एनी गेसेस? या जिनेंद्र अर्चना के बारे में कुछ सुनना है आपने, या अर्चना वर्ड का क्या मतलब है, जिनेंद्र का क्या मतलब है? जिनेंद्र अर्चना का मतलब है जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, उनका स्मरण करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चय और व्यवहार, कोई बताएंगे? कुछ बेसिक आपको इसके बारे में पता हो? जिज्ञा जी, कहीं इसके नाम सुने हो आपने? मैं सिर्फ नाम 2-3 लोगों के ले रहा हूँ शुरुआत में, बाकी आप लोग अपने आप उस टॉपिक को पिकअप करके आगे बढ़ते जाइएगा, जो भी आपको बोलना हो। वस्तु का स्वरूप समझने के लिए निश्चय दृष्टि से और व्यवहार दृष्टि से अपन स्वरूप समझ सकते हैं। यानी कि नए के बारे में भी ये 2 वर्ड्स आते हैं, निश्चय, व्यवहार। बहुत बढ़िया। नए हैं बेसिकली वस्तु को समझने का सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश होते हैं, और वस्तु को समझने की टेक्निक है, 2 दृष्टियां हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कोई बताएगा क्या है ये? अच्छा चलिए, अपना अपना टॉपिक चूज कर लीजिए, खुद ही बता दीजिए। पाप और पुण्य, दिन रात यूज करते हैं इस वर्ड को हम। हाँ। ओके, चलिए इसके आगे के टॉपिक्स मैं रीड आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है उपयोग। आप ज्ञान और दर्शन में ज्ञाता दृष्टा हूं, ये सुना होगा। सम्यक ज्ञान एक टॉपिक है। शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति, राइट। इसके बाद अभाव, 4 अभाव होते हैं। जैनाचार का मुख्य अंग रात्रि भोजन त्याग, ये विषय आगे आएगा। राजा हर सुख राय, हो सकता है आपने पहली बार इनका नाम सुना हो, बट क्या इनका जीवन था और हमारे लिए क्या इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट इनके लाइफ्स के आते हैं, वो हम देखेंगे। सती अनंतमती, अगेन नाम आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो तो भी इन दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम इसमें समझेंगे। तो ओवरऑल 11 चैप्टर्स में ये कोर्स रहेगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि 36 क्लासेस में पूरा कोर्स हमारे को समझ में आ जाए। हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अभी पहला चैप्टर जो है आलोचना पाठ, उसके बारे में तो हम डिटेल चर्चा करेंगे, कब कैसे उसको हम अपनी क्लासेस में इंक्लूड कर सकते हैं पाठ के रूप में इत्यादि। फिलहाल हम जो अपना कोर्स शुरू करेंगे वो जिनेंद्र अर्चना के माध्यम से शुरू करते हैं। नीरज भाई, जिनेंद्र अर्चना से पहला पैराग्राफ आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि किसी की भी जब हम अर्चना करते हैं, किसी की भी जब हम पूजन करते हैं, या किसी को भी हम अच्छा मानते हैं, उस जैसा हम बनना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक सबसे पहला हमारा क्या थॉट प्रोसेस होता है? माइंड में कुछ एम सेट होता है, कुछ गोल सेट होता है, ऐसा कुछ है? या फिर चाहे जहां हम जाके सिर झुका देते हैं, या ठीक है, जैनिज्म के बारे में इतना तो अपने को ख्याल में आता ही होगा कि यहाँ कम से कम वो वाली बात तो नहीं है। हाँ बताइए। हम वहीं सर झुका सकते हैं जो जैसे अपनी मेरी भावना में आता है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीता, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। जो अरिहंत हो, या जिन्हें हम सच्चे देव कहते हैं, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। और जब हम जिनेंद्र की बात करें तो हम सच्चे देव को नमस्कार करना चाह रहे हैं। और सच्चे देव जो हम कहते हैं, जो वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ हो। बहुत बढ़िया। कोई और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, या आप इस बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? क्या ख्याल में आता है?
एक बार प्रश्न दोहराइए। प्रश्न को बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपके सामने रखूं तो किसी के सामने सिर झुकाने के पहले, किसी को पूजने के पहले, किसी को पूज्य मानने के पहले हमारे दिमाग में क्या क्लैरिटी होती है, हम किस भावना से उनको नमस्कार करते हैं? हम इस भावना से नमस्कार करते हैं कि जिनके सामने हम सिर झुका रहे उनमें हमारे से कुछ ज्यादा है ओके, और एक वो बात हो गई। हमें पाना है या वो हमें पूज्य है। बहुत बढ़िया। तो क्या पूजा लालसा से की जाती है? लालच है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो जैसे राजा के पास ज्यादा पैसा है तो हमें उससे पूछना चाहिए। आपका कहना सही है। नहीं, पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार तो वैसे अपने अभी अभी जैन धर्म के डीप में जाते हैं तब पता चला कि भगवान के जैसे बनने के लिए जो जैसे भगवान है हमारे सामने वैसे ही हम बन सकते, इसलिए ही उनके सामने माथा झुकाना है। पर ये बात अंदर में जाने को और थोड़ी देर लगेगी ऐसा लगता है। ये तो अब मालूम हुई, अब अनुभव में धीरे धीरे उसका प्रैक्टिकल करने के लिए बढ़ना है आगे। मंगलाचरण में आता है तत्वार्थ सूत्र, वंदे तदगुण लब्धये। तो पूजा करते हैं उनके जैसे गुणों की पूजा कर, गुणों की प्राप्ति के लिए हम करते हैं। ये पूजा का आधार है। और गुण क्या है? वीतराग विज्ञानता, ये दो गुण है मुख्य, एक वीतरागता एक विज्ञानता। इन दो गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो ये होती है पूजा। अब पूजा किनकी की जाती है, क्या प्रश्न ये है। पिछले उत्तर से हम इसका इस प्रश्न का भी उत्तर ले सकते हैं। कोई बताएगा पूजा क्यों की जाती है और पूजा किनकी की जाती है? पूजा उनकी की जाती है जो पूज्य हों। पूज्य कौन होता है? हमारे लिए शास्त्रों में 3 पूज्य बताए गए हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र हो या सच्चे गुरु हो। हमारे लिए बहुत मतलब बढ़िया। मतलब पूज्य वही हैं जो सच्चे देव हों, सच्चे शास्त्र हो या सच्चे गुरु हो। उसमें उनमें ऐसा क्या है? मैं हालांकि प्रश्न में से प्रश्न पूछने की मेरी आदत है, मैं उस मूल पॉइंट पे जाना चाहता हूँ कि हमें तो ऐसा कहा है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा करनी चाहिए। हमें 24 कैरेट सोना चाहिए हमको, 22 कैरेट भी नहीं चाहिए, 21 कैरेट भी नहीं चाहिए। हाँ, जरूर जरूर। तो वो जो सोना है उसकी जो शुद्धता का पैमाना क्या है? वितरागता और सर्वज्ञता। या जरूर। जैसे हम देव की बात करते हैं, हाँ, तो हितोपदेशी, सर्वज्ञ और वीतराग, ये तीनों क्वालिटी जिसमें वो सब हमारे लिए देव है। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। हितोपदेशिता एक सामान्य गुण है, मतलब वो विशेष तीर्थंकरों। हाँ, हम कह सकते हैं सामान्य अरिहंत हितोपदेशी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो पूज्यता का आधार तो पूज्यता का आधार रहा है वितराग विज्ञानता। तो जिन जिन जीवों ने वितराग विज्ञानता को प्राप्त किया है, जो इस मार्ग पर चल रहे ऐसे गुरु, जो ऐसा प्राप्त कर चुके वितराग विज्ञानता को, ऐसे देव, और उनकी बताए हुए आगम, उनकी बताई हुई वाणी, वो है शास्त्र। इस प्रकार से देवशास्त्र गुरु हमारे लिए पूजनीय हुए। पूज्य। हाँ, देवशास्त्र गुरु क्यों पूजे? क्योंकि उनमें वितराग विज्ञानता समाहित है। वितराग विज्ञानता पूज्य है। और वितराग विज्ञानता क्यों पूज्य है? हम वैसा चाहते हैं। और हम वैसा क्यों चाहते हैं, इसी के लिए हम ये मंगल प्रवाहना पाठ्यक्रम रखा है। कोई बताएगा वितराग विज्ञानता में क्यों चाहिए? आखिर ऐसा क्या है वो वितराग विज्ञानता में? अनंत सुखी होने के लिए। सच्चे सुख के लिए, प्राप्ति के लिए। सुख की प्राप्ति के लिए। तो आधार वही से निकलेगा, सच्चा सुख। सच्चे सुख का प्रयोजन चूंकि देव शास्त्र गुरु के माध्यम से होता है, इसलिए, और हमें सच्चा सुख चाहिए, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है।
तो जिनेंद्र अर्चना इस तरह से जिनेंद्र की अर्चना हमारे लिए सार्थक हुई। हाँ तो ये तो बहुत स्वार्थी वाली बात हो गई, मतलब देवशास्त्र गुरु फिर हमारे लिए एक माध्यम है, मंजिल नहीं है। क्या ये बात सही है आगम भाई? इन हुए देव उसे ऐसा फ्रेम करोगे तो एम्बिवैलेंट, मतलब हाँ ना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ये बहुत बड़ा आधार है। ये जैन धर्म की जो डिफरेंशिएशन करना है अलग धर्मों से, इसका मूल आधार है कि हम देवशास्त्र गुरु की पूजा क्यों कर रहे हैं। हम उनसे कुछ चाहते नहीं है, उन जैसा बनना चाहते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे। अन्य धर्मों में देवशास्त्र गुरु की पूजा करना ही मार्ग बताया है कि आप वो कर लोगे, उनकी पूजा करोगे तो आपको वो सब कुछ देंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। या तो भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो भगवान बनने के लिए हम उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। तो यह हम जैसा प्रश्न उठाया था, क्या हम स्वार्थी है? नहीं हाँ नहीं है। हाँ ना। अच्छा, स्वार्थ होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो स्वार्थी होना चाहिए। बिल्कुल स्वार्थी हुए बिना हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं और होगा। जिसका स्व ही प्रयोजन है वही स्वार्थी है, तो फिर सही है। तो लोग भी स्वार्थी को बुरा क्यों कहते हैं? हम वहाँ स्वार्थी अलग नहीं अर्थ है। निकाला जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए इसका अपने आपके सामने मैं एक फ्रेम करता हूँ पूरी चीज को। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा प्रयोजन जो है, हमारा जो इष्टपना जो है, हमारी जो एम है वो है सुखी होना। मैं पूरी बात को सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ। सुखी होने के लिए वास्तव में एकमात्र आधार मैं स्वयं हूँ। मेरी ही आत्मा अनंत गुणों की धारी, इसके ही आधार से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होने वाला है। तो वास्तविकता में देखा जाए तो सुखी होने का मूल आधार मैं स्वयं। अब मैं स्वयं इस सुखी होने का आधार हूँ, ये बात भी मुझे कैसे पता चली? क्योंकि मेरे जैसा ही कोई था जो अपने ही आधार से सुखी हुआ है और उसने हमें ये विधि बताई है। इसलिए हम उनको भी इष्ट मानते हैं। वो भी हमारे लिए वो वास्तविकता में इस मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ने में, सहायक होने में, इंस्पायर करने में, मार्ग दिखाने में सहायक बनते हैं। इसलिए उनको हम इष्ट कहते हैं और उनकी हम पूजन करते हैं। तो ऐसे इष्ट कौन हैं? तो देव इष्ट हैं। क्यों इष्ट हैं? क्यों आदर्श रूप में हैं? क्योंकि वो स्वयं इस रूप परिणमित हुए हैं। उनसे बड़ा और ज्यादा बड़ा रोल मॉडल हमारे लिए कौन हो सकता है, इंस्पिरेशनल कौन हो सकता है कि उन्होंने प्रूव कर दिया जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। अगर हमें यही नहीं पता हो कि हमारी जो चाहत है वो काल्पनिक है, अगर ऐसा ही कभी हो तो फिर क्या फायदा। बट मैं जो सोचता हूँ सुखी होना, मैं जिसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कहे कि अरे तुम जो चाह रहे हो वो तो मुझे पता है, उसका पूरा प्रोसेस पता है, तो कितना बहुमान उसका अपने को आए। तो ऐसे वो आदर्श के रूप में स्थापित हो जाए, प्लस हम उनकी उंगली पकड़कर इस मोक्ष मार्ग पर आगे चलना सीखें। वैसी ही उनकी वाणी है जो इसका उपाय बताती है, और वैसे ही उसका प्रत्यक्ष उपाय बताने वाले हमारे गुरु हैं। इस प्रकार से मूल देव शास्त्र गुरु इष्ट हो गए, उनकी हम पूजन करते हैं, वो पूज्य हो गए। पर उसकी भी पूज्यता का आधार कौन है? इन तीनों की पूज्यता का आधार भी मैं हूँ। अगर मैं को पहचानता हूँ तो देवशास्त्र गुरु को पहचानता हूँ। अगर मैं को ही नहीं पहचानता हूँ तो देवशास्त्र गुरु की पहचान भी मुझे सच्ची नहीं है। ये बात कहाँ चल रही है? ये आपकी जिनेंद्र अर्चना की पहली लाइन से हमने बात निकाली है। और इसका उद्देश्य की बात जो भी नीरज भाई करने वाले थे,
तो उद्देश्य को भी मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो मेन उद्देश्य है कुछ कम हो और कुछ प्राप्त हो, राइट? क्या कम हो? तो हम जिनमें उलझे हुए हैं, विषय विकारों में उलझे हुए हैं, उससे बचें, और जो हमारा उद्देश्य है उसकी ओर हम आगे बढ़ें। ये दो चीजें मूल पूजा का उद्देश्य है। ज्ञानियों को साधक दशा में, पहला वर्ड पढ़ रहा हूं, ज्ञानियों को साधक दशा में जो स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है, निज स्वभाव में आत्मपने की अनुभूति होती है, वही परमार्थ पूजा है, भक्ति है, भजन है, अर्चना है। देखिए, जैन शासन बहुत उत्कृष्ट चीज है। बात ही अपने से शुरू होती है। किसी की पूजन करो और आपका काम हो जाएगा, तुमको पहचाना तुम झट बेटा देते हो, भूत डाकनी सर्प तुरंत ही हर लेते हो। ये सब बातें तो बहुत दूर रह गई, इन बातों की तो बात ही नहीं करना है। बात ही यहाँ से शुरू होती है कि मैं स्वयं साधक हूँ। यहाँ तो ज्ञानियों के संबंध में बात की है, पर मैं अभी उसको फर्स्ट पर्सन की भाषा में बात करूं तो मैं स्वयं साधक हूँ और स्वभाव सन्मुख दृष्टि हुई कि मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, सुखी हो सकता हूँ, और उसमें निज आत्मपने की अनुभूति हुई कि मुझे सुखी होने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, कहीं अन्य भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्वभाव सन्मुख दृष्टि हुई, आत्मपने की अनुभूति हुई। सच्ची पूजा तो ये है। इसी को परमार्थ पूजा कहा, इसी को भक्ति कहा, इसी को भजन कहा, इसी को अर्चना कहा। ये बात ख्याल में आती है, इस पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। होती ज्ञानियों को है, पर हम उनका अभी रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम ये समझें कि हमें ये बात ज्ञान के लेवल पे भी जचती है कि नहीं जचती है। ये क्या बात करते हो? आज तक हम तो मानते थे वो कुछ लेके सामने खड़े हो जाओ और उनकी जोर जोर से भक्ति करो, तालियां बजाओ, इसको पूजन कहते होंगे। और आप तो कह रहे हो कि स्वभाव सन्मुख दृष्टि, आत्मपने की अनुभूति, इसका नाम पूजा है। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ से बात शुरू हो रही है? ज्ञानियों को साधक दशा में स्वभाव सन्मुख दृष्टि होती है। आई बिलीव ये शब्द आपके लिए टफ नहीं होंगे, फिर भी अपना जो भाव है, जानना देखना, उसको स्वभाव कहते हैं। उसकी ओर दृष्टि होना, उसकी ओर दृष्टि होने का मतलब क्या है? आज तक काय की ओर दृष्टि है हमारी? अभी किसकी ओर दृष्टि है? अरे क्लास खत्म हो, ठीक है, बहुत बोर हो गए, या फिर बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छा लग रहा है और सुनना चाहते हैं। दोनों ही केस में दृष्टि किस ओर है? अपनी ओर नहीं है। जिज्ञा, क्या ख्याल आता है? दोनों ही केस में दृष्टि अपनी ओर है या नहीं है? क्लास जल्दी खत्म हो या फिर क्लास बहुत अच्छी है, इन दोनों ही केस में दृष्टि अपने से भिन्न है, अपने से अलग जगह जा रही है। हम अपने आप को अभी ज्ञाता स्वीकार कर रहे हैं या कर्ता स्वीकार कर रहे हैं? अपने आप को ज्ञाता स्वरूप स्वीकार करके अपने में आत्मपने की अनुभूति, अपने में अपनेपन की अनुभूति, ये मैं हूँ, ये मेरा जानने और देखना मेरा स्वभाव है, ज्ञान और सुख मेरा स्वभाव है, इसके लिए मुझे अन्य कहीं भटकना नहीं है। इस बात की अनुभूति होना, ये वास्तव में पूजन है, परम अर्थ पूजन है, परमार्थ पूजन है, एक्चुअल पूजन है, वास्तविक पूजन है। यही भक्ति है, यही भजन है, यही अर्चना है। फिर जो होता है वो क्या होता है? हमने तो देखा है, मंदिरों में भीड़ होती है, लोग इतना इतना सब करते हैं, बड़े बड़े विधान होते हैं, बहुत भक्ति भाव से पूजन करते हैं, है ना? इतने सारे स्तोत्र इत्यादि भी लिखे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है बताते हैं, चलिए। साध्य दशा के अभाव में, साध्य दशा मतलब अरहंत सिद्ध परमात्मा, साध्य दशा मतलब जो हमने अपना एम निर्धारित किया था। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले हमारा गोल सेट होता है कि नहीं होता है? कि मुझे मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन इंजीनियर बनना है। तो
क्या बनना है ये गोल पहले डिसाइड होता है, ये साध्य पहले निश्चित होता है। अब वो साध्य के अभाव में हमने साध्य पहले निश्चित कर लिया है कि हमें पता चल गया कि देव शास्त्र गुरु जो मार्ग बता रहे हैं और देव हमारे जो हैं वो साध्य हैं। तो उस साध्य दशा के अभाव में अभी मैं देव जैसा तो नहीं बन गया हूँ, अरहंत सिद्ध भगवान जैसा अनंत सुख तो मेरी वर्तमान में मैं नहीं भोग रहा हूँ, वर्तमान में तो मैं दुखी हो रहा हूँ। तो वो दशा मेरे पास अभी नहीं है। इसको बोलते हैं साध्य दशा के अभाव में। जो थोड़ी सी कमजोरी रहती है उसमें ज्ञानी साध्य दशा की प्राप्ति के लिए परम इष्ट दशा को प्राप्त पुरुषों का, पंच परमेष्ठियों का गुणगान करता है। उन सरीखा होने की भावना भाता है, वह व्यवहार पूजा अर्चना है। एम क्या है, कोई बताएगा मुझे? इस पूरे इसमें 2 एम आए हैं। सबसे पहले तो अवलंबन किसका ले रहे हैं? अवलंबन किसका ले रहे हैं? पंच परमेष्ठियों का, देव शास्त्र गुरु का। देवशास्त्र गुरु का, बहुत बढ़िया। नाउ क्यों ले रहे हैं? जैसा बनना। साध्य दशा की प्राप्ति के लिए, है ना? सो फॉर एग्जाम्पल जिज्ञा जी, आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, अभी आप 3rd ईयर में हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप क्यों करते हैं? वो परफेक्शन लाने के लिए, राइट? उनके अंडर गाइडेंस में रहकर मैंने जो एम सेट किया था, मैंने जो गोल सेट किया था, उस गोल को मैं अचीव कर सकूं साध्य दशा की प्राप्ति के लिए। आर वी एबल टू ट्रांसलेट इट? साध्य दशा की प्राप्ति के लिए। क्या हमेशा इंटर्न बने रहने के लिए कोई इंटर्नशिप करता है? पक्का? नहीं भैया, पहुंच गए, इंटर्नशिप कर ली, बहुत है जिंदगी में, और क्या करना है, हमने तो इतना सोचा भी नहीं था। पर ये किसकी बात चल रही है? ये उसकी बात चल रही है जिसने पक्का एम सेट किया है कि मुझे पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत करनी है। जो अभी आई थिंक अंकल जी ने बात कही थी, 24 कैरेट से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। मतलब मुझे तो पूरा परमानेंट सुखी होना है, सबसे पहले ये एम सेट हुआ है, राइट? तो इसलिए साध्य दशा की प्राप्ति के लिए फिर किसके इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं? जो ऑलरेडी इसको अचीव कर चुका है, राइट? तो अचीव किसने किया है? परम इष्ट दशा को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे पंच परमेष्ठियों का गुणगान करता है। क्या मात्र गुणगान ही करता है? नहीं, उन सरीखा होने की भावना भाता है। वो इंटर्न कभी भी अपने आप को ये नहीं मान लेता है कि मेरे को जिंदगी भर यही काम कर, बल्कि क्या भावना होती है? मुझे तो इन जैसा बनना है, राइट? एक आईपीएस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग्स जो होती है वो हवलदार की पोस्ट से शुरू होती है। 6 महीने उसको ये काम कराया जाएगा, 6 महीने उसको दरोगा बना दिया जाएगा, 6 महीने के लिए वो सिंगल स्टार ऑफिसर होगा, फिर उसको एक जिले का असिस्टेंट एसपी बना दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका पोस्ट पर, उसने जो आईपीएस के लेवल का एग्जाम क्रैक किया है वो सीधे उस पर्टिकुलर लेवल को ज्वाइन करने के लिए किया है। वो जिंदगी भर हवलदार नहीं बना रहना चाहे, वो वहां से शुरू करेगा बात। पर उस सारी संगति में रहकर उसका एम किस दिन उसने अपने एम को छोड़ दिया कि भाई ठीक है, सैलरी तो आ ही रही है, यहाँ भी आ रही है, वहां भी आ रही है, अब कौन परेशान। उनके लिए ये बात नहीं चल रही। बात किसके लिए चल रही है? जिसने सबसे पहले साध्य दशा को अपने दिमाग में बसाया है, सबसे पहले इस बात का निर्णय हुआ है कि सच में मुझे सुखी होना है, सच में मैं अनादिकाल से भटक रहा हूं, अब नहीं भटकना है। वहां से बात शुरू करके 24 कैरेट से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है, उन सरीखा होने की भावना भाता है। इस भावना भाने का नाम है व्यवहार पूजा। बात समझ में आती है? नीरज भाई कंक्लूड कीजिए इसको, इस पे और कुछ विशेष बात। पूजा
दो प्रकार की हुई यहाँ पर। एक तो पूजा स्वयं की, तो एक पूजा है वो जो स्वयं की जो सच्ची पूर्ण दशा प्राप्ति के लिए जो माध्यम है, जो देवसास गुरु है उनकी पूजा। देवसास गुरु के द्वारा हमारा जो मूल साध्य है सच्चे सुख की प्राप्ति करना, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है। तो साध्य हुआ देवसास गुरु, और यहाँ पर जो साधन है वो पूजा, उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से दो पूजा हुई है, परमार्थ पूजा और एक व्यवहार पूजा। परमार्थ पूजा में स्वयं की पूजा स्वयं के लिए और व्यवहार पूजा देवसास गुरु की। इसी के बारे में अभी और हम समझेंगे कि शास्त्रों में द्रव्य पूजा और भाव पूजा का स्वरूप भी आता है। तो द्रव्य पूजा भाव पूजा क्या होती है, इसको हम हाँ, आज द्रव्य पूजा भाव पूजा तो अपन अगली बार समझेंगे ही। मैं इस पे वापस से फोकस करने के लिए आता हूँ। ये व्यवहार और निश्चय दो नाम जरूर हैं, पर उद्देश्य क्या है ये बताइए मुझे। एम किसी भी क्षण हम भूलते हैं क्या इंटर्नशिप करते हुए? तो मैं इस बात पे आपके सामने वजन देना चाहता हूँ कि हम जैसे लौकिक में प्रोसेस वाइज बहुत सारे काम करते हैं, पर एम कभी भी भूलते नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एम जो है वो वास्तव में अपने स्वरूप में लीनता कहें या फिर दूसरी भाषा में कहें तो सुखी होना है। और सुखी होने के रास्ते में जो काम हो रहे हैं वो सब व्यवहार के खाते में अपन डाल देवें। पर व्यवहार पूजन के समय में भी, उनके गुणगान करने के समय में भी हम वास्तव में अपने आप को भूल जाते हैं या वो काम भी उसी लिए करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल रखता हूँ, जिसको आगम भाई अभी आपने शायद आईआईटी के लिए तैयारी वगैरह की होगी, तो उस दिन खाना भी खाया होगा जिस दिन आईआईटी के कोचिंग में एग्जाम करने जा रहे होंगे, एग्जाम देने पढ़ाई कर रहे होंगे पहले, तो फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, फिर एग्जाम देने जा रहे होंगे। उस दिन भोजन भी किया होगा। हाँ। तो वो भोजन आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए किया था या फिर पेट भरने के लिए किया पेट भरने। था? थोड़ा सोचो। उसका आईआईटी में फायदा नहीं हुआ। जो आपने उस दिन प्रिपरेशन किया तो आपने भोजन किया, तो आपने आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए किया या वो बाधक कारण है साधक कारण है आईआईटी की प्रिपरेशन में? एग्जाम के लिए साधक कारण है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली रीजन। राइट। तो ये बहुत थिन लाइन आपको समझ में आई कि आपने वो 6 महीने जब से एम बनाया था तब से जितने भी काम किए, मतलब मैं इनफैक्ट कहूँ नहाया धोया खाया पिया सोया, सब आईआईटी के लिए किया कि नहीं? इसको बोलते हैं व्यवहार। ये खाना पीना उठना सोना बोलना, ये सब कुछ व्यवहार में जाएगा। और उस आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करना या व्हाटएवर एम जो हमने बनाया उसको अचीव करने के लिए जो मेन काम है, स्वभाव सन्मुख होना, पढ़ाई करना, है ना, वो उसका परमार्थतया आप उसमें घटा सकते हो। बट ओवरऑल मैं एक पॉइंट जो रख रहा था कि ये व्यवहार पूजा भी वास्तव में परमार्थ पूजा के बिना हो नहीं सकती, होती नहीं है, या इसको व्यवहार नाम मिलता नहीं है। ये बात ख्याल में आती है? इस खाने पीने को अगर, बिकॉज वो आईआईटी के एग्जाम के लक्ष्य पूर्वक किया जा रहा है, इसलिए खाने पीने को भी व्यवहार आईआईटी का साधन कहा जाएगा। बट अगर वो उसके लक्ष्य पूर्वक नहीं किया जा रहा है तो वो नहीं कहा जाएगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? अदिति जी, जिज्ञा जी, मोक्षी जी, आप जरा इस पे मुझे अपना रिमार्क दीजिए, फिर आज की बात को हम कंक्लूड करते हैं। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? इसमें क्या और आपको समझने का पॉइंट लगता है? अच्छा, आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, क्या है?
म्यूट है शायद समीक्षा जी। जी एग्री करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। इस पर आप और विचार कीजिएगा। हमें भी 1-2 क्लासेस में सेटल होने के लिए टाइम लगेगा, आपको समझने का टाइम लगेगा, पर ये विषय हमें समझना है। ये एम से हम जो कुछ भी करेंगे वो व्यवहार के खाते में जाएगा, देखेंगे उसको। चलिए नीरज भाई कंक्लूड कीजिए, फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। तो आज हमने 2 तरह की पूजा का स्वरूप समझा, परमार्थ पूजा और व्यवहार पूजा। परमार्थ पूजा में हमने स्वयं स्वानुभूति की तरफ जो दृष्टि होती है वो हमारी परमार्थ पूजा है, और उसके लिए जो देवसाध गुरु का जो पूजा अर्चना भक्ति स्वाध्याय आदि ये सब किया जाता है वो व्यवहार पूजा है। इस प्रकार हमने परमार्थ पूजा व्यवहार पूजा का स्वरूप समझा। अगली क्लास में हमारा विषय रहेगा पूजा क्या केवल परमार्थ पूजा से काम चल सकता है कि व्यवहार पूजा की जरूरी है। व्यवहार पूजा जरूरी है तो कितना जरूरी है। दूसरी बात, द्रव्य पूजा भाव पूजा का स्वरूप आता है, तो द्रव्य पूजा भाव पूजा परमार्थ पूजा या व्यवहार पूजा, इसका भी हम अगली क्लास में देखेंगे। एक और यह है, पूजा तो सुबह की जाती है। पूजा कब की जाती है? सुबह मंदिर में। तो क्या पूजा केवल सुबह ही होगी, 24 घंटे नहीं होगी? यदि होगी तो कैसे होगी, इसका स्वरूप भी अपन अगले क्लास में देखेंगे। एक और आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, 4 तरह की चीजें आती है, पूजा भक्ति अर्चना और स्तुति। इनमें क्या अंतर है? आप हो सके तो अगले क्लास में हमें बताना, फिर हम इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए क्लास, आज का समय हो गया है, तो इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। अनुभव कुछ? हाँ, अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी स्तुति के पहले आई थिंक जिनवाणी स्तुति होते ही हम सब लीव कर देते हैं, तो उसके पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा हमें फीडबैक भी दीजिएगा, कितनी लेंथ में हमें जाना है, कितनी बात आपको समझ आ रही है। हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने में थोड़ा सा समय लगेगा, एंड वंस वी आर ऑन इट, तो अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान, एक बात का ध्यान रखें, ये हम जो ये जो परिक्रम चालू किया है, ये इस पर्पज से क्या है कि हम 2 वे कम्युनिकेशन हो है, हम क्लास की तरह चलाना चाहते हैं। तो सामान्यतः जो इन जनरल हम जो स्वाध्याय वगैरह हमारे गांव आदि में होते हैं, वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है। उसमें आपकी बात हमारे पास नहीं पहुंच पाती, और आपकी जो सामने शंका या समाज होती है वो आप नहीं रख पाते। तो ये आप कम्युनिकेशन जारी रखेंगे क्लास की तरह, तो ये हमारा उद्देश्य है। तो उसी की तरह से अगले क्लास में अच्छे से प्रिपेयर होंगे। और आपके पास प्लस पॉइंट यह है कि हम आपकी ही तरह जिंदगी जीने वाले सामान्य इंसान हैं, तो आपके ही परिवेश में पले बड़े हैं, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने उठाना चाहें उठा सकते हैं, वर्तमान से रिलेट करके बात कर सकते हैं। कभी ऐसा आपको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, हे पापी कहाँ से आ गया, ऐसा कभी आपके साथ नहीं होगा, तो इस बात का हम आपको एश्योरेंस देते हैं। चलिए फिलहाल जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नववर्णमकार मंत्र।